Assalamualaikum class 7. Hope you all are fine, good and healthy. Today we will discuss chapter number 5, acid, bases and salts. So let's get started. Okay students, as our first topic is acids, so we will discuss about what are acids and their types, properties, uses and precautions. So what are acids? Derived from Latin word acid, the substance which are sour to taste and are acidic in nature. हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं। वो खट्टी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एसिड होता है। इसकी नेचुरल एग्जांपल है लीमू। लीमू जो आप लोग बहुत शौक से हर चीज़ में डालते हैं, वो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। Now let's see some examples in which acid is present and what are their sources. Acetic acid is present in vinegar, sirka, citric acid in citrus fruit like lemon, orange, malic acid in apple, tartaric acid in tamarind, imli, grape, lactic acid in milk, curd, dahi, tannic acid in tea, carbonic acid in carbonated drink like Coca-Cola, 7-Up, formic acid in ant sting, amino acid in citrus fruits, amla proteins. So students, these were some common acid जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? कुदरती, नेचुरल एसिड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, acetic acid and lactic acid. You know in which source they are present: lemon, milk, vinegar. Now inorganic acid क्या होते हैं? आर्टिफिशियल, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं इन लैब्स। एग्जांपल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब हम इनके यूजेस आगे स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एसिड corrosive in nature, cause burns on skin. एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की समझ आएगी। आपने सुना होगा एसिड अटैक। एसिड अटैक जो है वो स्किन डैमेज कर देता है, बर्न करता है, जला देता है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड को खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। अब हम देखते हैं, आपको समझ आ गई होगी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वीक एसिड। वीक एसिड आर नॉट corrosive, they do not cause burn on skin. इसके एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि हम ऑरेंज खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें भी तो एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमें डैमेज नहीं करता, हमारी स्किन जलाता नहीं है। सो दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर नेचुरल एसिड, बट स्ट्रॉन्ग एसिड आर हार्मफुल। वी शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर हैंडलिंग दैम। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को। सॉर टू टेस्ट, हमें पता है कि एनीथिंग विच इज़ सॉर इन टेस्ट इट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है उसमें एसिड प्रेजेंट है? वी विल डिस्कस इट लेटर अबाउट लिटमस पेपर। soluble in water, second property is soluble in water. We students, we also classify acid on the basis of concentrated acid and dilute acid, like how much water we can add on them. If they dissolve in small quantity of water, they said to be concentrated acid, but if they dissolve in more water, यानी कि strength of acid जो है वो कम हो जाती है, then they said to be dilute acid. Third property is they conduct electricity in water, they produce ions, so they conduct electricity. Corrosive in nature, मैंने आपको पहले ही बताया कि not all acids are corrosive in nature, but artificial acids are. Can be stored in plastic, glass container. अब हम एसिड को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर रिएक्टिव टू मेटल, सो मेटल को जो है वो जंग लग जाएगा। सो इट्स बेटर टू स्टोर दैम इन प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर। Hope properties of acids are clear to you very well. Now let's see some uses of acids. जी तो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हम फर्स्ट स्टडी करते हैं। यूज्ड इन लेबॉरेटरीज प्रिपेयरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेबॉरेटरीज, लैब्स में यूज़ करते हैं इसे हम ड्रग्स बनाने के लिए। ड्रग्स मींस के मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। सेकंड इज़ फर्टिलाइज़र एंड मैनी केमिकल लाइक कॉपर सल्फेट। फर्टिलाइज़र खाद बनाने के लिए, जैसा कि कॉपर सल्फेट, और दूसरी खाद बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन कार बैटरीज, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। कार बैटरीज मतलब कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो हम अपनी मोटर कार्स में यूज़ करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन बॉयलर्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग मेटल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्योरीफिकेशन में भी यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स लाइक फेरिक क्लोराइड, एज वी डिस्कस बिफोर के फर्टिलाइजिंग में यूज़ होता है, तो उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्रीज एंड इन प्रिपेयरिंग एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये इट इज़ यूज टू डिज़ोल्व गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ लीस्ट रिएक्टिंग। नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, खाद बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव सच एज टीएनटी एंड आरडीएक्स, धमाका के मवाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड को निकालने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल एक ये भी है, अगर आपने कॉपर प्लेट पे अपना नाम या कोई भी चीज़ आपने सिल्वर में या गोल्ड में लिखवानी है तो उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। प्रिकॉशंस टू हैंडल एसिड्स, एसिड आर स्ट्रांगली कोरोसिव टू ऑल बॉडी टिश्यूज़। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से एसिड हमारे लिए हार्मफुल है और दे कैन बर्न आवर बॉडी टिश्यूज़ और डैमेज आवर स्किन। ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। वाइल यूजिंग एसिड वेयर स्प्लैश गूगल्स, केमिकल ग्लव्स एंड केमिकल रेजिस्टेंस एप्रन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज। इज़ दैट क्लियर? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एसिड्स की डिस्कशन क्लोज करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक बेस को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर बेसिस? द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। इनका टेस्ट कड़वा होता है एंड इन वाटर सोल्यूशन दे आर स्लिपरी। स्लिपरी जैसे आप साबुन यूज़ करते हैं अपने हाथों पे तो वो आपके हाथ से स्लिप कर जाता है, तो वाई इट्स बिकॉज इट हैव बेस इन इट। उसमें क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल आप टूथपेस्ट जब करते हैं, टूथपेस्ट में भी बेस प्रेजेंट होती है जिससे आपके मुंह पे झाग बन जाती है, बबल्स बनते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर दैट दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। हम कुछ कॉमन बेसिस देखते हैं एंड इन विच सब्सटेंस दे आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फाउंड इन विंडो और ग्लास क्लीनर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब अगर आपके स्टमक में आपको एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस एसिडिटी का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है बेस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इज़ चूना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन सोप्स, शैम्पूज, लोशन। एग्जाम्पल्स के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आर क्रोसिव, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो एनी सब्सटेंस जिसमें बेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज़ हार्मफुल टू अवर स्किन। वीक बेस जो है नॉट कोरोसिव, एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने स्टडी किया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एग्जांपल हमने देखी कि एसिडिटी के इफेक्ट को दूर करता है। सो वीक बेस आर नॉट वेरी हार्मफुल, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बिटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी हमने बात की कि बिटर इन टेस्ट बेसिस क्या होती हैं, वो कड़वी होती हैं एंड दे आर सोपी इन टच और स्लिपरी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी सब्सटेंस को हम पानी बेस सब्सटेंस को हम पानी में डालते हैं, दे प्रोड्यूस आयन। सो सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस इज दैट दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी like acids. They are also corrosive to skin. Only strong bases are corrosive to our skin. Few bases are water soluble, they are also called alkali. Few bases are not water soluble. जो बेस पानी में हल हो जाती है उसे हम अल्कली भी कहते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस, फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड नोन एज कॉस्टिक सोडा। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग पेपर, टेक्सटाइल एंड मेडिसन, पेपर बनाने में और दवाइयाँ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ लैब रिजेंट, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन लैब्स एज वेल। सेकेंड इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड एज इंक और स्टेन रिमूवर। दाग धब्बे मिटाने के लिए या डस्ट को ख़त्म करने के लिए भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र सच एज अमोनियम नाइट्रेट सॉरी अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइज़र खाद बनाने में भी इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, टाइल्स एट्सेट्रा, प्लास्टिक बनाने में और रंगने में भी अमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन एज स्लेट लाइम, वाइट वॉशिंग ऑफ हाउसेस, घर में जो हम चूना करते हैं बिफोर कलरिंग
तो उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। चीप क्वालिटी सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी बहुत ज़्यादा केमिकल की वजह से जब ज़्यादा उसमें एसिड हो जाता है तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करता। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं ताकि उसमें एसिडिटी का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो सके। एंड लास्ट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन आवर स्टमक। जैसे हम मिट्टी में एसिडिटी का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ऐसे ही जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं ताकि एसिड जो है वो ख़त्म हो सके, इंडाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये थे यूजेस ऑफ बेसिस। होप कि आपको समझ आ गए होंगे। Students, indicator is our new topic. Indicators are used to test whether a given substance is an acid or a base. Since they indicate the nature of the substance, they are called indicators. They are of two types, natural indicator and synthetic indicator. हम जानते हैं कि bases are bitter in taste and acid are sour in taste. लेकिन अब हर सब्सटेंस को हम खा के पी के तो नहीं बता सकते कि ये एसिड है और ये बेस है। जैसे HCl है, HCl को आप पी के बताएंगे कि एसिड है, नहीं ना। तो देयर आर सम इंडिकेटर विच टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस एंड द टू टाइप्स आर नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। सो लेट्स स्टडी दैम। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, जो कुदरती इंडिकेटर है हमारे पास, फर्स्ट वन इज़ टर्मेरिक। जो टर्मेरिक का पाउडर होता है उसको अगर हम पानी में डालें उसका कलर ऑरेंज होता है। उसमें अगर हम बेस डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके वाइट क्लॉथ पे कोई स्टेन, कोई दाग लगा है, उसको आप अगर किसी डिटर्जेंट से, सोप से धोएं तो उसका कलर ऑरेंज से किस में चेंज होता है, रेड में चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो आप डिटर्जेंट सोप यूज़ कर रहे हैं वो बेस है। स्टूडेंट्स, हमें टर्मेरिक से क्या पता चला, सब्सटेंस की नेचर क्या है। अब हम देखते हैं लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस, इन एसिडिक सोल्यूशन टर्न्स रेड, इन बेसिक सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। स्टूडेंट्स, बात हो रही है लाइचेंस की। लाइचेंस जो है हम देते हैं एल्जे एंड फंगस के, अगर जो है उनको हम पानी में डालें तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल कलर में होता है। पर्पल कलर में होता है। अगर वो सॉल्यूशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, देखने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर हम उस सॉल्यूशन में एसिड डालें तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस उसमें डालें तो वो अपना कलर पर्पल से ब्लू में चेंज कर देगा। यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि एसिड टर्न रेड, लिटमस ब्लू, एंड बेसिस टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो लिटमस जो है हमारे पास ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, इस स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी होता है। आपको ये स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी, पर्पल में भी होता है, रेड एंड ब्लू में भी इस्तेमाल होता है। होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। थर्ड वन इज़ चाइना रोज़ पेटल। इन पत्तियों को अगर आप पानी में डालते हैं वार्म वाटर में तो इट मेक्स वाटर कलर। ये जो कलर वाटर होता है एज एन इंडिकेटर यूज़ होता है टू चेक द नेचर ऑफ द सब्सटेंस वेदर इट इज़ एसिड और बेस। अगर आप एसिड सोल्यूशन डालते हैं इस पानी में तो वो डार्क पिंक कलर मैजेंटा में चेंज हो जाएगा, और अगर आप कोई बेस इसमें डालते हैं तो वो उसको ग्रीन में चेंज कर देगा। स्टूडेंट्स, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। Synthetic indicators, the indicators that are artificially prepared in labs. Common synthetic indicators are phenolphthalein, methyl orange, methyl red, etc. Synthetic indicators को लैब में प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ phenolphthalein। phenolphthalein एक कलरलेस इंडिकेटर है और इसका कोई कलर नहीं होता। जब हम इसमें कोई एसिड सोल्यूशन डालते हैं तब भी वो कलरलेस रहता है, लेकिन जब हम इसमें कोई बेस सोल्यूशन डालते हैं तो ये अपना कलर जो है वो पिंक शेप में ले आता है, ये कलर पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली फेनोल्फथालीन और लिटमस पेपर मोस्टली यूज़ होते हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराने के लिए भी और वैसे भी नेचर ऑफ सब्सटेंस चेक करने में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फेनोल्फथालीन क्या है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, और लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट वन इज़ मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज पिंक कलर का इंडिकेटर होता है, जो अगर आप इसमें एसिड सोल्यूशन डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर में चेंज होता है, और अगर आप इसमें कोई बेस डालते हैं सोल्यूशन में तो वो येलो कलर में चेंज होता है। तो ये जो कलर चेंज होते हैं एसिड या बेस डालने से, तो ये हमें इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि सब्सटेंस आपकी एसिड है या बेस है। होप के सिंथेटिक इंडिकेटर्स की भी आपको समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की।
Neutralization is the mixing of an acid with base or mixing base with an acid is called neutralization and such reactions are called neutralization reaction। यानी कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं, ना ही एसिड रहता है ना ही बेस रहता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐड करते हैं, हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स दोनों तरफ से हमने एक क्या अलग हो गया, क्लोरीन और सोडियम अलग हो गया तो NaCl हमारे पास सॉल्ट बन गया। और दोनों तरफ से हाइड्रोजन आयंस को अलग कर दें, ऑक्सीजन को H2O, हमारे पास वाटर आया। इससे हमें क्या पता चला कि एसिड और बेसिस ने एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज ख़त्म कर दिया है। दे बोथ कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज़ सॉल्ट एंड वाटर एंड दैट इज़ व्हाट न्यूट्रलाइजेशन इज। अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म विच इज़ सॉल्ट। सो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट आर सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो है सॉल्ट। Salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base. A salt contains positively charged ion called cation and a negatively charged called anion। यानी कि जब हमने पिछला रिएक्शन स्टडी किया उसमें भी Na पॉजिटिव चार्ज है बेस और Cl क्लोरीन जो है उसका नेगेटिव चार्ज है विच इज़ एसिड। तो इन दोनों के आयन ने कंट्रीब्यूट करके एक नया कंपाउंड बनाया विच इज़ सॉल्ट। इसी तरह अभी हम डिफरेंट सॉल्ट्स देखते हैं और इसमें कौन सा केटाइन है और कौन सा एनाइन है। सम कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर केटाइन एंड एनाइंस आर। सॉल्ट्स पहले देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसमें केटाइन जो आपकी बेस है वो सोडियम है, एनाइन कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, केटाइन इसमें पोटेशियम है एंड एनाइन इसमें नाइट्रेट है। कॉपर सल्फेट में केटाइन कैल्शियम है एंड एनाइन क्लोराइड है। यानी कि बेसिस से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, और जो एनाइन आप बेस एसिड से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट आर कार्बोनेट नाइट्रेट एंड क्लोराइड। ठीक, तो ये बात समझ आ गई होगी कि एसिड सॉल्ट की प्रिपरेशन में एसिड और बेस दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमें समझ आ गई कि सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेसिस दोनों के आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं। एसिड का आयन एनाइन विच इज़ नेगेटिव चार्ज एंड बेस का आयन केटाइन विच इज़ पॉजिटिव चार्ज। होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट नोन एज बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। यूज्ड इन बेकरी मेकिंग केक्स पेस्ट्रीज एंड ब्रेड फ्लफी। हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं बेकरी में। आप लोग जब घर में भी केक बनाते हैं तो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं उसको केक को फुलाने के लिए। तो इसी तरह ये बेकरीज में भी यूज़ किया जाता है टू मेक दैट स्वीट थिंग फ्लफी। एंड द सेकेंड द यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ टू न्यूट्रलाइज आंट स्टिंग। अगर आपको कहीं आंट बाइट कर जाती है, जगह स्वेल हो जाती है आपकी, तो उसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। Next uses of salt is sodium carbonate used as washing soda in detergents for washing and cleaning things। डिटर्जेंट जो आप सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ सोप्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस। सोप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज़ नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोप बनाने में भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट वाज योर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।